मैं चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर राजीव मेघी एज खगवाल से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि डेंगू बहुत फैल रहा है जिसकी वजह से इस समय ये ब्रीडिंग सीज़न है उस मॉस्किटो का, जिसकी वजह से डेंगू फैलता है। ये वायरस की वजह से, डेंगू वायरस की वजह से होता है। तो हमारी ये अपील है लोगों से कि जो लोग हैं, अगर डेंगू कोई सिम्टम्स जो हैं इसके आते हैं, जैसे कि किसी को तेज़ बुखार आता है, किसी को जॉइंट पेन्स आते हैं, जोड़ों में दर्द आता है, किसी को आई के नीचे स्वेलिंग आती है, किसी को सर दर्द रह रहा है, तो वो जो जल्दी से हमारे अस्पताल में आके हमारे डॉक्टर को रिपोर्ट करें और यहाँ पे उनका इलाज होगा। उनका पहले टेस्ट होगा। हमारे यहाँ पे टेस्ट की सुविधा नहीं थी हमारे घगवाल हॉस्पिटल में, पर अब हमारे सीएमओ और बीएमओ और डायरेक्टर सर ने हमारा ये यहाँ पे इंतज़ाम कर दिया है कि यहाँ पे सैंपल लिया जाएगा। और सैंपल लेके हमने कुछ दिनों में, लास्ट कुछ एक हफ्ते में हमने 3-4 सैंपल्स यहाँ से लेकर डीएच में भेजे भी हैं, खुद ही भेजे हैं। सैंपल यहीं पे लिया जाएगा, रिपोर्ट भी यहीं वहाँ से आएगी और हम यहाँ से देंगे। तो इसलिए ये सुविधा यहाँ पे अब उपलब्ध हो गई है। तो मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो आसपास के जो लोग हैं, अगर उनको कोई भी सिम्टम लगता है यहाँ पे, और यहाँ पे ये जागरूकता फैलाएं कि यहाँ पे आके अपना इलाज कराएं। इसको लाइटली ना लें, क्योंकि हम ये लास्ट टाइम भी हमने बोला था, हम चाहते हैं कि यहाँ पे कोई डेथ ना हो, क्योंकि लास्ट ईयर सुनने में आया था और हमारे पास रिपोर्ट आई थी कि यहाँ पे कुछ डेथ्स हुई थी डेंगू की वजह से। तो हम नहीं चाहते कि यहाँ पे अब डेंगू की वजह से डेथ्स हो, और इसके लिए यहाँ पे अब सैंपल कलेक्शन यहीं पे स्टार्ट हो गया है। जो सैंपल हम यहाँ पे उसी दिन हमारा हमने एक एम्प्लॉय को डिप्यूट किया है, जो सैंपल डीएच सांबा में लेके जाएगा और वहाँ पे फिर हमारे से रिपोर्ट आ जाएगी। दूसरी बात, मेरी लोगों से ये एक अपील है इंचार्ज होने के नाते, और बाकी सब लोगों से, जो यहाँ पे सरपंच पंच वगैरह भी हैं, वो भी अपने में जागरूकता फैलाएं कि यहाँ पे जो इस समय जो पानी इकट्ठा होता है एक जगह पे, वो पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। अगर पानी कहीं पे भी इकट्ठा होगा तो उसकी वजह से मॉस्किटो ब्रीडिंग ज़्यादा होगी और डेंगू जो है वो ज़्यादा फैलेगा। तो हम ये चाहते हैं कि जहाँ पे भी पानी इकट्ठा दिखता है वहाँ पे खुद ही, स्वच्छ भारत अभियान का मतलब ही यही है कि हम खुद भी करें, रिपोर्ट करें म्यूनसिपैलिटी में, खुद भी करें, तो अगर अपने आसपास हम सफाई रखें ताकि मॉस्किटो ब्रीडिंग ना हो। सर अभी तक आपके पास कोई पेशेंट आया डेंगू का? हमारे पास 3-4 हमने टेस्ट कराए अभी तक, जो हमने 5 टेस्ट कराए हैं, जो हमारे सैंपल सांबा में गए थे, उनमें से पॉजिटिव कोई नहीं आया है। अब एक और हमने रिपोर्ट कल भेजी है, कल एक सैंपल, अब उसकी रिपोर्ट हमें पेंडिंग है, बाकी अभी तक यहाँ नहीं आया है। पर ये ओवरऑल अगर हम जम्मू डिस्ट्रिक्ट या सांबा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ऐसे केसेस आ रहे हैं। तो ये इस समय ऐसा मानसून सीज़न है कि इसमें सबसे ज़्यादा डेंगू लोगों को होता है। जी जी जी, मैं डॉक्टर शकील, मैं यहाँ ईएनटी स्पेशलिस्ट हूँ। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि डेंगू के 3 तरह के टाइप्स होते हैं। डेंगू जो फीवर होता है, इसमें एक होता है सबसे पहले क्लासिकल डेंगू फीवर, जिसमें कि लो ग्रेड फीवर होता है और आँखों के पीछे पेन होता है, रैश हो सकता है, बॉडी एक्स होते हैं। इसको इसी वजह से ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं डेंगू को। तो ये आमतौर पे 90 to 95% ऑफ द केसेस में यही इतना ही रहता है सिम्टम्स। तो इसके अलावा दूसरा जो टाइप होता है जो इससे गंभीर है, वो है डेंगू हेमरेजिक फीवर, जिसमें कि ये सारे सिम्टम्स रहते हैं और फीवर जो है हाई ग्रेड बन जाता है, और इसके अलावा ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है, जैसे गम से ब्लीड हो गया, किसी को खून की उल्टियाँ हो गई तो ब्लीडिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है। और तीसरा रहता है जो सबसे गंभीर है, वो है डेंगू शॉक सिंड्रोम। उसमें क्या होता है, ब्लड प्रेशर काफ़ी ड्रॉप हो जाता है, पल्स काफ़ी कम हो जाती है, फीबल हो जाती है, तो वो सबसे ज़्यादा गंभीर रहता है। और इसमें अगर प्लेटलेट्स वगैरह जो होते हैं, सेल्स वगैरह जो कम हो जाते हैं, अगर वो 10,000 से कम हो जाएं तो इसमें हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह भी देना पड़ता है, जिसमें हम प्लेटलेट्स वगैरह हम ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। तो ये सिम्टम्स रहते हैं। इसमें दूसरा जो इन्वेस्टिगेशंस की बात की जाए तो देखिए, पहले 5 दिन में अगर पेशेंट आता है तो हमें जो टेस्ट हम कराते हैं NS1 एंटीजन रहता है, जिसका जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारा सैंपल यहाँ से कलेक्ट करके सांबा जाता है। तो 5 दिन के बाद अगर पेशेंट आता है तो फिर हम सीरोलॉजी कराते हैं, जिसमें हम IgM एंटीबॉडीज़ वगैरह देखते हैं। तो ट्रीटमेंट इसका देखिए, ये एक वायरल इलनेस है, तो इसका ट्रीटमेंट जो है सपोर्टिव रहता है, क्योंकि अभी वैक्सीन तो हमारे पास अवेलेबल है नहीं है। तो जो अंडर ट्रायल्स है, जिसका चांसेस हैं 2026 में हमारे देश में जो स्टार्ट हो जाएगी। तो ट्रीटमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है। जैसे फ़ीवर है तो उसमें पैरास्टामोल खानी है,
तो इन केस ज़्यादा अगर डिहाइड्रेशन हो जाए तो हमें फिर एडमिशन करना पड़ता है, उसमें आईवी फ्लूइड्स वगैरह लगाने पड़ते हैं। तो मेन चीज़ यही रहती है कि इनिशियल स्टेजेस में ही आके जैसे पता चल जाए हमें डेंगू का, तो फिर पूरी तरह से हम इलाज कर सकते हैं। तो बाकी इसमें मेन चीज़ रहती है, क्योंकि ट्रीटमेंट सपोर्टिव है, तो इसमें रहता है मेन कि हमें प्रिवेंशन बड़ा ज़रूरी है। जैसे कि घरों में मॉस्किटो नेट्स वगैरह लगा के रखने हैं, दरवाज़ों के ऊपर जालियाँ वगैरह लगा के रखनी है, बच्चे जैसे बाहर खेलते हैं फुल बॉडी ग्लोव्स वगैरह लगाने हैं, और दूसरा पानी वगैरह को जैसे डॉक्टर साहब ने बताया इकट्ठा नहीं होने देना, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करने हैं। तो ये इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ रहती है प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ द वेक्टर जो होता है ये मॉस्किटो, क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन तो होती नहीं है, और इन केस कोई इससे जैसे इन्फेक्ट हो गया है तो उसका भी ये रहता है, क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन तो रहता नहीं है ट्रांसमिशन, बट मच्छर जो है वो तो फैला सकता है। जो बंदा इन्फेक्ट हो गया उसको भी हमने घर में जैसे कि थोड़ा फुल बॉडी क्लोज में रखना है, और मच्छर वगैरह को आगे पीछे कोशिश करना है स्टॉप करने की। तो ट्रीटमेंट सपोर्टिव है इसमें, तो वही है, अगर टाइम पे पता चल जाए तो हम अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं।